किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था हरिया। हरिया एक सीधा साधा किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे दाल रोटी चल जाती थी। अरे भाग्यवान, और कितना समय लगेगा? जानती हो ना खेत में कितना काम पड़ा हुआ है। हाँ हाँ पता है, जैसे सारा काम खुद ही करते हो। मेरे हीरा मोती तो आराम करने जाते हैं वहाँ। हाँ हाँ, कर लो बड़ाई अपने बच्चों की। मैं तो खेत में मक्खी मारता हूँ बस। उसकी पत्नी का नाम कुसुम था। हरिया के पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। वे दोनों बहुत बुद्धिमान और बलशाली थे। दोनों बैल आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। पूरे गांव में उनकी चर्चा होती थी। अरे हरिया, ये क्या? आज बड़ी जल्दी घर आ गए? तो खेत में रह के क्या करूँगा मुखिया जी? हीरा मोती ने तो कल का काम भी आज ही निपटा दिया। करेंगे क्यों नहीं? इतना ख्याल जो रखते हो हीरा मोती की, बहुत किस्मत वाले हो हरिया। वो तो ठीक है मुखिया जी, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। हीरा मोती आगे निकल गए हैं। थोड़ी और देर किया तो फिर मुंह फुला के बैठ जाएंगे। दोनों बैल हरिया से बहुत प्यार करते थे और हरिया भी उन बैलों को अपने बच्चों की तरह प्यार करता, क्योंकि हरिया और कुसुम की कोई संतान नहीं थी। हरिया उन दोनों को खाने को खूब सारा हरा घास देता था। उसने कभी भी हीरा और मोती पर हाथ नहीं उठाया। हीरा की पत्नी कुसुम भी उन्हें बहुत प्यार करती थी। जब शाम को वे सभी खेत से वापस आते तो उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाकर तैयार करती। खूब सेवा हो रही है हीरा मोती की। हमें तो कोई पूछने वाला भी नहीं। काम करने वालों की ही पूछ होती है, आराम करने वालों के तो नखरे ही नखरे। और सुबह सुबह हरिया दोनों को खेत पर ले जाता, जहाँ दोनों बैल खूब मेहनत से खेत की जुताई करते और जब थक जाते तो वहीं नलकूप पर पानी पीकर पेड़च की छांव में आराम फरमाते। तब तक हरिया भी अपनी थकान मिटा लेता था। शाम को जब वे सब वापस आ जाते तो हरिया उन्हें चारा खिलाकर घर के आंगन में ही बांध देता था और वहीं पास में खाट पर सो जाता। एक दिन की बात है, 2 चोर बैलों को चुराने के लिए हरिया के घर में घुस आए। उन्होंने हरिया को बेहोशी की दवा सुंघा दी, जिससे वह बेहोश हो गया और दोनों चोर हीरा और मोती को अपने साथ ले गए। सुबह जब हरिया को होश आया तो हीरा मोती कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, जो कि घर के अंदर सो रही थी। पति पत्नी दोनों ने सभी जगह उन्हें ढूंढा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। दोनों बैलों के चोरी हो जाने से हरिया और उसकी पत्नी दोनों बहुत दुखी हुए और उन्हें याद करके रोने लगे। आप एक बार खेत की तरफ देख के आइए ना, शायद वो सुबह सुबह ही खेत चले गए हों। अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हीरा मोती आज तक मुझे बताए बिना कहीं नहीं गए। जरूर उन्हें कोई उठा ले गया है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? आप उन्हें कहीं से भी खोज के लाइए। मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह पाऊंगी। कुसुम, संभालो खुद को। हीरा मोती हमारे बिना कहीं नहीं रह सकते। तुम चिंता मत करो, वो दोनों हमारे पास जल्दी आ जाएंगे। हाँ। उधर जब चोर हीरा और मोती को लेकर जा रहे थे तो दोनों ने उन चोरों को खूब छकाया। कभी हीरा एक ओर भागता तो कभी मोती दूसरी ओर। खैर, वे चोर किसी तरह अपने गांव पहुंचे और बैलों को घर पर बांधकर उनके सामने रूखा सूखा चारा डाल दिया। बहुत सुना था इन बैलों के बारे में, आज जाके कहीं हाथ लगा है। दोनों के दोनों बैल एकदम तंदुरुस्त हैं। अगर इसे बेच दे तो मोटी कमाई होगी। हीरा और मोती को अपने पुराने मालिक हरिया की बहुत याद आती। आखिर आए भी क्यों ना, हरिया दोनों से इतना प्यार जो करता था। दोनों बैल हरिया से अलग होने के कारण बहुत दुखी थे। उनमें से एक चोर की एक छोटी बच्ची थी, जिसे उन दोनों बैलों पर दया आ गई और वह चुपके से दोनों को एक एक रोटी खिला देती थी। दोनों बैल भी उसको बहुत प्रेम करते थे। एक दिन उन चोरों ने अपने गांव के एक धनी किसान को बुलाकर उन बैलों को बेच दिया।
दोनों बैल तो दिखने में बड़ी तंदुरुस्त है। हाँ सेठ जी, ये कोई मामूली बैल नहीं है। ये वही हीरा मोती है जिसके बारे में हम सब ने सुन रखा है। हीरा मोती उस किसान के गुलाम हो गए थे। वह किसान बहुत निर्दयी स्वभाव का था। वह उनसे सारा दिन तेज धूप में अपने खेत पर खूब काम करवाता और खाने के नाम पर उन्हें रूखी सूखी घास डाल दिया करता था। ये देखकर दोनों बैलों को बहुत गुस्सा आता। अब उन्होंने किसान के चंगुल से भागने की योजना बनानी शुरू कर दी। मोती भैया, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। माँ बाबा की बहुत याद आ रही है। सही कहा तूने हीरा, वो बेचारे कितने परेशान होंगे। हमारे अलावा उनका था ही कौन। चल मेरे भाई, आज ही यहाँ से भाग जाते हैं। जो होगा देखा जाएगा। माँ बाबा हमारी राह देख रहे होंगे। और एक रात जब सब सो गए तभी मौका पाकर सुबह होने से पहले हीरा मोती भाग निकले, लेकिन रास्ते में ही उनका सामना एक विशालकाय भैंस से हो जाता है। अरे मोती, ये क्या भला है? इतना बड़ा भैंस? मुझे तो इसकी नीयत ठीक नहीं लग रही। लेकिन तुझे याद है ना हम दोनों ने क्या निश्चय किया था? हाँ, जो होगा देखा जाएगा। तो चलो इस कालू भैंस को सबक सिखाते हैं। भैंस से छुटकारा पाकर अब दोनों अपने माँ बाबा के गांव की ओर सरपट भागे और दिन निकलते ही वो दोनों हरिया के सामने थे। दोनों बैलों को अपने सामने देखकर हरिया और कुसुम ने रोते हुए दोनों को गले से लगा लिया और खूब प्यार किया। उधर जब उस किसान ने दोनों बैलों को अपने आंगन में बंधा हुआ नहीं पाया तो उसे संदेह हुआ और उसे समझते देर न लगी कि हो न हो हीरा मोती अपने पुराने मालिक हरिया के पास ही गए हैं। वह उनका पीछा करते हुए हरिया के गांव जा पहुंचा। हरिया, इन दोनों बैलों को मैंने खरीदा है। बिना लफड़े के वापस दे दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उस दरिंदे किसान की बात सुनकर हीरा और मोती आग बबूला हो गए और दोनों के दोनों उसे अपने सींग से पटकने के लिए उसके पीछे भागे। वह किसान सिर पर पांव रखकर भागा। उसने किसी तरह अपनी जान बचाई और जाकर अपने गांव के सरपंच से शिकायत कर दी। सरपंच जी, इन बैलों को मैंने खरीदा था। हरिया का इन पर कोई अधिकार नहीं है। क्यों हरिया, क्या है ये सब? सरपंच जी, मैं हीरा मोती को बेचने की कभी सोच ही नहीं सकता। अपने बच्चों की तरह पाला है मैंने। इसने जो भी कहा सब झूठ है। आखिर तुमने ये बैल किससे खरीदा था? जांच में सबकी पोल खुल चुकी थी। निर्णय हुआ कि दोनों बैलों को हरिया को सौंप दिया जाए तथा उस किसान और चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि उस किसान ने भी बिना जांच किए वह चोरी किए हुए बैल खरीद लिए थे। निर्णय होने के बाद हरिया खुशी खुशी अपने घर लौट आया और हीरा मोती को गले लगाकर उनका माथा चूम लिया।